दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो बीपीएससी का जो टीचर रिक्रूटमेंट का जो बहाली है उसमें जो है आप किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें। मैं आपको बताऊंगा कि आउटसाइडर क्या होता है, इनसाइडर क्या होता है और क्या टेक्निकल टर्म है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो टीचर रिक्रूटमेंट 2023 जो बिहार गवर्नमेंट जो ले रही है वो जो है बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया है। दोस्तों इसमें जो है लगभग 1,70,000 बहाली है दोस्तों। और इसमें जो है सबसे पहले बिहार डोमिसाइल को अनिवार्य किया गया था। इसका मतलब है कि जो बिहार का नागरिक है वही सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अभी जो 2 से 3 दिन पहले जो एक आदेश आया है बिहार सरकार के द्वारा, उसमें ये बताया गया है कि इसकी अब आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अब ये इतना नहीं कहा गया है कि आउटसाइडर को कितना प्रतिशत लिया जाएगा, लेकिन दोस्तों अभी तक सिर्फ यही कहा गया है कि बिहार डोमिसाइल की आवश्यकता जो है अब खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले ये खत्म हो गई है। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि बिहार जो आउटसाइडर है वो कौन सा चीज का फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों कभी भी अफवाहों में बताना कि मेरा है, बाहरी है, भीतरी है, आउटसाइडर है, इनसाइडर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों मैं अब बताऊंगा कि क्या क्या भर्ती निकली है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और बाहरी के लिए क्या क्या चीज में आपको मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों जो 0 से 5 तक होती है उसको प्राइमरी कहते हैं, मतलब प्राइमरी एजुकेशन, इसी को प्राइमरी टीचर कहते हैं। दोस्तों इसमें चाहिए आप या फिर इंटर किए होंगे या फिर यूजी किए होंगे और उसके साथ आपको डीएलएड या फिर बीएड। अगर आप इंटर किए होंगे तो आपको डीएलएड चाहिए, यूजी किए होंगे तो आपको बीएड चाहिए। दोस्तों उसके साथ आपको जो है बीटेड, बिहार टेट का जो पेपर 1 होता है वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए, नहीं तो या फिर आपको सी टेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। और सी टेट सिर्फ और सिर्फ यहीं पर जो है बिहार सरकार मान्यता दिया है। दोस्तों दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी। दोस्तों सेकेंडरी में जो है 6 to 8 में 0 बहाली है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी बहाली नहीं है। दोस्तों अब होता है टीजीटी। टीजीटी में जो है 9-10 आता है, जिसमें जो है बिहार सरकार बोला है कि यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, बीएससी बीकॉम बीए आप किए होंगे, प्लस बीएड प्लस सुपर टेट जो होता है उसका पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना ही है। उसके बाद ही जो है आप यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और उसके बाद होता है पीजीटी, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं उन्हें जो 11-12 को पढ़ाते हैं वो जो है पहले पीजी उनका अनिवार्य है, उसके बाद आपको बीएड अनिवार्य है, उसके बाद जो सुपर टेट का जो पेपर 2 होता है वो आपको पास होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। अब दोस्तों यहाँ टेक्निकल टर्म आता है आउटसाइडर या इनसाइडर। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये क्लियरिफाई कर दूं कि ये स्टेट बीटेट और बीटेट और स्टेट जो है वो 2019 को लास्ट एग्जाम हुआ था, उसके बाद एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है ये। तो दोस्तों अगर आप ये दोनों के लिए एलिजिबल है, इसका मतलब है कि 2019 से पहले आप स्टेट और बीटेट, स्टेट 1 और स्टेट 2 जो है वो पास होंगे। तो दोस्तों ये कोई मायने नहीं रखता है यहाँ पर आउटसाइडर या इनसाइडर, जब तक सुपर टेट और सुपर टेट 1 और 2 अगर आप पास नहीं होंगे तब तक आप यहाँ पर फॉर्म भर नहीं सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर आप जो है अगर आउटसाइडर भी अगर सुपर टेट दिए होंगे और वो क्वालिफाई होगा तो उसको तो जरूर एग्जाम देना चाहिए, और उसको लिए तो एलिजिबल है कि जब आप फॉर्म के लिए पैसा लेने के लिए आप उसका एग्जाम दिलवा सकते हैं, उसको पास करवा सकते हैं। वो मेहनत करके पास किया है, आपका टेट आपको मतलब बिहार की संस्कृति को, बिहार का रूल रेगुलेशन को एडॉप्ट करके वो पास किया है, तो इसको फॉर्म भरना अनिवार्य है। तब तो ये दोनों में तो कोई मायने नहीं रखता है। दोस्तों अब मैं आता हूं जो मामला फंस रहा है, ये तीनों को मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसमें आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं आएगा। दोस्तों अब जो है यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है। दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर सीटेट जो सेंट्रल टेट होता है उसका पेपर 1 को यहाँ पर मान्यता दे दिया गया है। दोस्तों सेंट्रल टेट मान्यता दे दिया गया है, इसका मतलब यूजी आप कहीं से भी किए हो, बीएड कहीं से भी किए हो, सीटेट आप अगर पेपर 1 पास है तो आप जो है 0 to 5 आप भर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पर टेक्निकल टर्म क्या है। दोस्तों ईडब्ल्यूएस जो 10% का कोटा होता है,
जो 10% का कोटा होता है। दोस्तों यहाँ पर SC और ST ये दोनों मिला के और प्लस OBC ये तीनों मिला के लगभग 49% का कोटा होता है। टोटल दोस्तों आरक्षण सीट जो है 59 के आसपास है। दोस्तों यहाँ पर अगर 70,000 के अप्रॉक्स में बहाली निकला है तो 70,000 में से 60% बहाली जो है ये बिहार डोमिसाइल के, बिहार के EWS, बिहार के SC, बिहार के ST और बिहार के OBC इसके लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों जो भी है वो 59 लगभग 60% सीट यहाँ पर भी बिहार सरकार या बिहारी लोग के लिए ही आरक्षण है। दोस्तों बचा अब इसका 40%। दोस्तों ये जो 40% है इसमें जनरल फाइट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर भी जनरल फाइट होगा, ना कि आउटसाइडर को यहाँ पर सिर्फ मौका दिया गया है, ना कि वहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है। दोस्तों मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पास है उसके बाद वो फाइट कर रहे हैं और 40% में अगर आउटसाइडर फॉर्म भर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो टैलेंटेड टीचर है। तो टैलेंटेड टीचर का हमेशा से कदर होनी ही चाहिए। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आउटसाइडर को, यहाँ 40,000 सीट का मतलब समझ जाइए 70,000 अगर वैकेंसी है 70,000, तो दोस्तों यहाँ पर नॉर्मली आपको 35 के मतलब 35 प्लस 3.5 लगभग 38,000 38.5 के जो है ये सीट रिजर्व है बिहार के लिए। तो दोस्तों 70,000 में से इतना को माइनस कर दिया जाए तो नॉर्मली आप जो है 32,000 सीट में जो है जनरल फाइट कर रहे हैं, उसमें अगर लोग आ रहे हैं 1,70,000 में सिर्फ 32,000 लोग आ रहे हैं और उसमें एग्जाम दे रहे हैं और उसमें क्वालिफाई करके अगर आ रहे हैं तो ये क्या गलत कर रहे हैं। दोस्तों मैं 2 से 3 चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसको पहले मिटा देता हूँ और मैं 2 से 3 चीज़ बताना चाहता हूँ कि बिहार सरकार, ठीक है, बिहार सरकार विरोध करिए। जब यूपी, देखिए दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ याद रखिए कि फॉर्म अगर कोई भरेगा तो सिर्फ 2 गो स्टेट, अगर आपको अगर प्रॉब्लम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टेट से प्रॉब्लम होगा। एक और यूपी से होगा और दूसरा झारखंड से होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यूपी का जो पीजीटी है, ठीक है, उसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है, जनरल में ही आएगा लेकिन उसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है। उसमें एस टेट, बी टेट, एन टेट ऐसा कोई भी मान्यता नहीं है। दोस्तों झारखंड पीजीटी है जिसका भी फॉर्म भरा गया है, उसमें जो है 60% जो है जो कोटा होता है वो झारखंडी के लिए रिजर्व किया गया है, प्लस 40% जो है वो अनवांटेड मतलब कि नॉर्मली जनरल फाइट के लिए ये किया गया है। दोस्तों जब बिहारी लोग यहाँ पर आके फॉर्म भर सकता है, यहाँ पर आके फॉर्म भर सकता है, यहाँ पर आके नौकरी कर सकता है, यहाँ पर आके नौकरी कर सकता है, तो ये लोग वहाँ पर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल क्यों नहीं है। आप एक बात बताइए दोस्तों, मैं यहाँ पर भी अब झारखंड का पीजीटी, यूपी का पीजीटी का बात कर रहा हूँ, जबकि यहाँ पर बिहार का जो पीजीटी है, बिहार का जो पीजीटी है वहाँ पर जो है एस्टेट पेपर 2 को कंपलसरी किया गया है। दोस्तों इसी को दोहरा रवैया कहा जाता है। तो दोस्तों कभी भी दोहरा रवैया नहीं अपनाइए, टीचर है मेहनत कीजिए। और दूसरी बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी 100% रिजर्व नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ 100% रिजर्व है। मैंने अभी तेलंगाना का फॉर्म भरा है, यहाँ पर तेलंगाना का जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा है, उसमें भी जो है 100% नहीं है, वहाँ पर भी हम आउटसाइडर करके फॉर्म भरे हैं। तेलंगाना में भी ऐसा नहीं है, छोड़ दीजिए, वहाँ पर तो रीजनल, वहाँ पर तो लैंग्वेज बैरियर है, सबसे बड़ा बात तेलुगु है वहाँ पर, उसके बाद भी वहाँ पर नॉर्मल मतलब कि लैंग्वेज बैरियर में भी आप नहीं है। तो दोस्तों कभी भी याद रखिए कि आप 100% आरक्षण नहीं दे सकते हैं किसी को भी, और कभी भी नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि हमको लगता है कि आपको ये अफवाह और ये भी जो भी है उसके प्रॉब्लम को जो है आपको सोल्यूशन मिल गया होगा। दोस्तों हमेशा याद रखिए, मेहनत कीजिए, जनरल फाइट में आने की कोशिश कीजिए। अच्छी बात है आरक्षण मिला है, रिजर्व करना है, आपको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप टैलेंटेड नहीं होंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपका जो शहर है, आपका राज्य है, उसका विकास होना एकदम दिक्कत वाली बात है। और आप टीचर हैं, ना कि कोई और 4th ग्रेड के कर्मचारी। चलो दोस्तों, अगर ऐसा ही वीडियो को देखना है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।